हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए सुभान अल्लाह, ये जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जा चुके, कब कंफर्म हो जाएंगे कोई ठीक नहीं है कि नहीं। ये कोई लतीफा नहीं, कोई कहानी, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे साथ एक घटना हुआ था। मैं नागपुर के इलाके में तकरीर कर रहा था, आगे 2-4-5 बूढ़े लोग बैठे थे और मेरी तकरीर पे खूब मचल मचल के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद खूब इनाम दे रहे थे। 5 मिनट के बाद मैंने कहा चचा कि तुम नारा लगा लो, जन्नत में नहीं जाओगे, जन्नत में नहीं जाओगे। 5 मिनट के बाद हमने देखा बुढ़वा लोग यहाँ मोटा मोटा सोटा लेके बैठा। हमने कहा चचा खैरियत? तो बोले बिल्कुल खैरियत। हमने कहा ये क्या है? बोले कुछ भी नहीं चतुर्वेदी साहब, नीचे उतरिए, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर। हमने कहा क्यों? बोले बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, खोखे हम, इमाम को तबाह करे हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा, नीचे आइए, ये सोटा है, इसी से आपका मजार बनेगा, पीर साहब बनेगा, हम लोग मुरीद बनेंगे। हम परेशान, या अल्लाह इन बूढ़ों के आतंक से कैसे बचे। हमने सैयद साहब तुमला से कहा आप तो माहिर शेरो सुखन है, हजरत इनसे बचने के लिए कोई रास्ता बताइए। तो सैयद साहब ने कहा इन बूढ़ों को बता दो, जवा जाएंगे जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। वाह वाह मोहम्मद के गुलामों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह। तकरीर खत्म कर दें? हमारे बिहार में कहावत कही जाती है, मगनी का बरदा अजोरिया रात। नाद दिया है, खेत में जोत रहे हैं, पूरा रात जोता रहा है, दिन जोता रहा, कौन के हमारे घर का बरदा है, मरे चाहे जिए हमारा काम होना चाहिए। 1 घंटे का टाइम अल्लामा साहब ने दिया था, माई स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम, खत्म कर दे। कमेटी वाला लोग ऐसे गुर्रा रहा करा, खत्म कीजिए, निकलिए, गांव से बाहर कैसे जाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम थोड़ी देर और बोलते हैं, जरा मुस्कुरा के अपने आका के नाम का वजीफा करो, दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। कुरान समझो, कुरान समझो, कुरान से सच्ची मोहब्बत करो, कुरान से सच्चा प्यार करो। ओ साहिब कुरान को दिल में बसाओ, खुदा की कसम यही वो कुरान है जो इंसान की जिंदगी को बदल देता है, इंसान की जिंदगी को बदल देता है, इंसान की जिंदगी को बदल देता है, कायनात का निजाम बदल देता है। तुमने कुरान को दिल से बसाया नहीं है तो नहीं। अगर तुम कुरान पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे तो ना मालूम चलेगा। ये जो तुम्हारे बगल में मजार शरीफ है ना, जो चमक रहा है, देख रहे हो, अपने बिरादराने वतन को बताओ, अपने पड़ोसी भाइयों को बताओ, हिंदू भाइयों को बताओ, बताओ इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम कैसे आया है। जहां लोग बता रहे हैं इस्लाम बम से फैला, बारूद से फैला है, दहशत से फैला है, तलवार से फैला है, तीर से फैला है, इसके जवाब में तुम क्या करोगे? इसके जवाब में तुमको इतिहास बताना चाहिए, तारीख बताना चाहिए, तुमको बताना चाहिए कि देखो इस्लाम कैसे फैला है। अगर कल कोई हमारा बिरादराने वतन मिले, अगर कोई हमारा हिंदू भाई मिले, पूछे रात इतना बड़ा जलसा हुआ, हजारों की तादाद में मुसलमान आए थे, बताओ तुम्हें तालीम क्या दी गई, तुम्हें सिखाया क्या गया? तो कहिएगा हमें ये लेसन दिया गया था, इस्लाम के अंदर वुजू के लिए बेजा पानी बहाना जायज नहीं है। वुजू के लिए बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इसकी हिफाजत करना और अपने बिरादराने वतन को बताओ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई मुसलमानों। कहना राज चतुर्वेदी साहब आए थे, पहला लेसन दिया, पहला इस्लाम की तालीम दे। बोले क्या? बोले उन्होंने बताया वुजू के लिए बेजा नाहक पानी बहाना जायज। तो कहना उन्होंने कहा मेरे नबी ने फरमाया जब वुजू के लिए नाहक पानी बहाना जायज नहीं है, जिस धर्म के अंदर, जिस मजहब के अंदर नाहक पानी बहाने की इजाजत नहीं है, वो मजहब नाहक किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? फिर वो कहें इस्लाम कैसे फैलता है, तो उन्हें बताइएगा सुनो इस्लाम कैसे फैलता है। हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही का मजार बम्बे में है। जोर से बोलो कहां है? बम्बे में है। तुम लोग धकेल के ले गया निजामुद्दीन बाबा को बम्बे, तो हाजी अली को कहां लाएगा रे भाई? होश में होश में होश में। मैं नाम भी ले रहा हूं, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का मजार कहां है? जरा पूरा मजमा जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का मजार कहां है?
पूरी ईमानदारी से उलमा बैठे हैं। जो अजमेर शरीफ गए हैं बस वही हाथ उठाए, जो नहीं गए हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, हम उनके लिए दुआ करने वाले। जो अजमेर गए हैं हाथ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ। जो गए हैं हाथ उठा ले, शर्माए नहीं। सुभान अल्लाह, हाथ नीचे कर दीजिए, बिल्कुल शर्माना नहीं। हम उलमा की मौजूदगी में दुआ करने वाले। जो अजमेर मोहल्ला अब तक नहीं गए वो हाथ उठा ले, शर्माओ नहीं। जो नहीं गए हाथ उठा ले। तो कब जाइएगा? मरने के बाद। कब जाइएगा रे भाई? अरे जरा सोचो यार, इंदिरा आवास चाहिए होता है, राशन कार्ड चाहिए होता है, हक चाहिए होता है, छठा वेतन बढ़वाना होता है, सातवां वेतन बढ़वाना होता है, माल चाहिए होता है, पैसा बढ़वाना होता है। तो चलो दिल्ली भरो, रामलीला मैदान प्रदर्शन लगाते हो। अबे कभी जन्नत पाना हो तो अजमेर जाया करो, कभी अजमेर भी जाया करो और जाके कहा करो, ओ अताए रसूल, हम तेरे दरबार में फकीर बनकर आए हैं, हमने मदीना तो नहीं देखा, अजमेर देखा। तो अल्लाह की इज्जत की कसम दिल पुकार के कहेगा, ओ अजमेर देखने वाले, फैसला कर। जब मोइनुद्दीन का रोजा इतना खूबसूरत है तो रहमतुल लिल आलमीन का गुंबदे खिजरा कितना खूबसूरत होगा। वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस मर्द मुजाहिद को। इस मोहल्ले से नारा लगा है और बीच के मोहल्ले से भी नारा लगा है। ये मोहल्ला कहाँ बैठा है? इधर अगर कोई नारा लगाने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई नारा लगाने वाला है तो नारा लगा देना। नारा लगाने से तुम कहोगे क्या फायदा होगा? मैं भी सोच रहा था नारा लगाने से क्या फायदा होगा। सैयद साहब क़िबला सुनिए, उलमा सुने, मैं सोच रहा था नारा लगाने से क्या होगा। दिल्ली में जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था ना, मुस्लिम बच्चे वहां पे नारा लगा रहे थे ना, तो मीडिया वाले आ गए और मीडिया वालों ने माइक को मुंह में लगा दिया और लगा के कहा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस। बताओ नारा क्यों लगाते हो अपने नबी का, अपने आका का। हिंदू बच्चे आगे आगे, उन्होंने कहा मुस्लिम बच्चों तुम पीछे हो जाओ, जवाब हम देना चाहते हैं। देखो इस मुल्क में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। यहाँ बिरादराने वतन हमसे मिलके और हम उनसे मिलके कैसे रहते हैं, कितने प्यार से रहते, कितने मोहब्बत से रहते हैं। 10-20 हिंदू बच्चे आगे आगे, मीडिया वालों का सुनो, हम तुम्हें बताते हैं कि ये मुसलमान नारा क्यों लगाता अपने नबी का। तवज्जो से पूरा मजमा सुने, अगर बात सच्ची लगे उसके बाद अगर ये दिल करे ये मोहल्ला नारा लगा दे। सुनो, हिंदू बच्चे आगे आगे, उन्होंने कहा मुसलमानों तुम चुप रहो, हम जवाब देते हैं। मीडिया वालों ने कहा वाई, तुम क्या जवाब दोगे? उसने कहा जवाब हम देते हैं। सुन, ये मुसलमान बच्चे अपने नबी का नारा क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, काहे लगाते हैं? उन्होंने कहा बताओ क्यों लगाते? उन्होंने कहा देख हम हिंदू हैं लेकिन हम मुस्लिम दोस्तों के साथ रहते हैं, इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इनके कल्चर से हम वाकिफ है, हमको मालूम है। तुम सपा का नारा लगाते हो ना, हाँ, इसलिए कि दुनिया तुमको सपाई कहे। तुम बसपा का नारा लगाते हो ना, हाँ, इसलिए कि तुमको दुनिया बसपाई कहे। तुम भाजपा का नारा लगाते हो ना, हाँ, इसलिए कि तुमको दुनिया भाजपाई कहे। कहा बात समझो, बात समझो। तुमने बता दिया जो सपा का नारा लगाए दुनिया उसे सपाई कहती है, जो बसपा का नारा लगाए दुनिया उसे बसपाई कहती है, जो भाजपा का नारा लगाए दुनिया उसे भाजपाई कहती है। ये हमारा मुस्लिम दोस्त मुस्तफा का नारा इसलिए लगा रहा है ताकि पूरी दुनिया कह दे मुस्तफा ही आ रहा है, मोहम्मद का गुलाम आ रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अपने आका का नारा लगाया करो। हमारे अजीज दोस्त, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर, बड़े अच्छे, बड़े प्यारे शायर, मेरे बड़े अजीज दोस्त जनाबे हजरत अंबर मुशाहिदी साहब तशरीफ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मुशाहिद भाई आपको पता नहीं है, मुशाहिद भाई आपको मालूम नहीं, आपके बारे में एक बात हम मजमे को बताते हैं कि जब माइक पे खड़ा होते हैं ना तो आप यकीन जानो, लखनऊ में एक इलाका है पाटा नाला, पाटा नाला। हम इससे ज्यादा उसका नाम भी नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते, है ना। जब ये माइक पे खड़े होते हैं बेटा लोग ऐसे ही से अपना पजामा ऊपर करता है, लोग कहता है कहाँ है, बोले अंबर भाई ऐसा ऐसा बम पटकेंगे ना कि बचना बहुत मुश्किल है ना। अल्लाह पाक हमारे अंबर भाई को सलामत रखे। जरा पूरा मजमा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारा इधर से नौजवान नारा लगा रहा, उधर से नौजवान नारा लगा। सब सुनो, जब कोई पूछे कैसे इस्लाम फैलता है, कुरान तुम्हें क्या बताता है, तो अपने बिरादरान वतन को बताना। सुनो इस्लाम कैसे फैलता। मैंने तुमसे पूछा था सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही का मजार कहाँ है, आपने बताया था दिल्ली में। सुनो दिल्ली में है, दिल्ली में है। इन अल्लाह वालों का मजार देखो, इनका नूरानी रोजा देखो, बगल में एक बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार है। मेरे पीरो मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं जहाँ कलंदर भी जाते हैं, जहाँ अब्दाल भी जाते हैं, नंगे सर
घर जाते हैं, हाथों को बांध के जाते हैं और बड़े अदब से जाके कहते गाजी तेरी हुकूमत का कोई जवाब नहीं है, गाजी तेरी हुकूमत का कोई जवाब नहीं है। बहुत बड़ी बारगाह है जिसे हजरत सैयदना गाजी की हजरत गाजी पाक की सरकार कहते हैं। आपके बगल में थोड़ी दूर पे एक बहुत बड़ी बारगाह है, जिसका कोई वारिस नहीं होता है उसका देवा में वारिस होता है। बगल में बहुत बड़ी बारगाह सरकार वारिस पाक की है। आपके थोड़ी दूर पे बगल में एक बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है। उलमा सुने, आप नहीं समझेंगे। आप इरशाद फरमाते, मैं उनकी जब सवाने पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जुमला सैयद साहब के बोला। वो बुजुर्ग, वो मस्ते कलंदर फरमाते हैं, मंसूर हल्लास बच्चा था जो राज़े हकीकत को जब्त न कर सका। दुनिया में कुछ ऐसे भी अल्लाह के वली हैं जो पूरी समंदर को पी बैठे हैं और डकार भी नहीं ले रहे हैं। उस साथ को हजरत शेख अब्दुल हक साहिब तौशादुदौलवी कहते हैं। ये सब आपके इलाके में बारगाह है। इन बारगाहों में जाओ और दुनिया वालों को बताओ, सुनो इस्लाम कैसे फैलता है। अज़मत कुरान में आने वालों यही सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही है। इनका आस्थान है, उस आस्थाने के अंदर कुआं है, मीठा पानी है। पूरा दिल्ली का इलाका उसी कुएं से मीठा पानी लेता है, पीता है, प्यास बुझाता है। सामने में एक हिंदू बहन है, नाम उसका गीता है, अपने शौहर के साथ रहती है, रोजाना कुएं से पानी भरती है, भर के घर जाती है, प्यास बुझाती है, घर का काम काज करती है। ए चंद्रपुर वालों, अचानक 3 दिन से वो बच्ची पानी लेने के लिए नहीं आ रही है, पानी लेने के लिए नहीं आ रही है। हजरत सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपनी मुरीद अमीर खुसरू को बुलाया, कहा खुसरू पता तो करो कि हमारे पड़ोस में जो हिंदू बच्ची रहती है, जो गीता रहती है, वो 3 दिन से पानी के लिए नहीं आ रही है। खुसरू पता करो बात क्या है, मैं देखता हूँ वो पानी के लिए नहीं आती है, बताओ अपने पड़ोसियों को, बताओ बिरादराने वतन को। जब हजरत अमीर खुसरू गए हैं, पलट के आए, कहा सैयदी आकाई मौलाई मुर्शिदी, मालूम चला है कि उस शौहर का जो उस औरत का जो शौहर है, जो पति है ना, उसे पैरालिसिस हो गया है, वो पैरालिसिस हो गया है, उसे फालिज हो गया है, लकवा लग गया है, वो इतना बीमार है कि चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, वो बड़ी परेशान है। और वो जो पत्नी है ना, जो औरत है, जो बीवी है, वो बड़ी नेक है, पारिसा है, सतीवर्ता है, पतिवर्ता है, अपने शौहर की खिदमत में लगी है। पानी लेने के लिए आ नहीं सकती है, उसके घर में पानी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, आ नहीं सकती। कहानी खत्म हो गई ना, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अज़मत कुरान में आने वालों, इदारे में आने वालों, सुनो इस्लाम कैसे फैला है। रात खत्म हुई है, सुबह के वक्त में जब हिंदू बच्ची झाड़ू लगाते जब दरवाजे के तेवड़ी पे पहुंची है और जैसे ही अपने दरवाजे को खोला है, अपने घर का दरवाजा खोला है, क्या देखती है, उसके दरवाजे पे 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। जो लोग समझ गए कह दे सुभान अल्लाह, जो नहीं समझे हैं वो और ज्यादा कह दे सुभान अल्लाह। 2 मटका मीठा पानी रखा है, औरत ने मटके को उठाया, घर के अंदर लेके गई है। जाने के बाद दिन भर काम काज किया है, घर का काम किया है, प्यास को बुझाया है। 1 दिन 2 दिन जब गुजर गए, शौहर ने बीवी को बुलाया और बुला के कहा, ओ मेरी शरीके हयात, ये बता मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई अहबाब नहीं है, ये कौन है जो 3 दिन से चुपके तुझे पानी ला करके दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तेरा दोस्त हो, कोई तेरा यार हो, तेरे कदम लड़खड़ा गए हो? वो रोने लगी, कहती ना मेरे शौहर, ऐसी बात नहीं है, मुझ में जानती भी नहीं कौन है जो छुप के पानी ला रहा है। शौहर ने कहा तो पता करो पानी कौन ला रहा है, कौन इतना मुशफिक और मेहरबान है जो पानी लाता है। रात का पिछला पहर है, बच्ची दरवाजे के पीछे चुप के खड़ी हो गई है, देखे तो सही पानी कौन लाता है। हमारा पूरा मजमा दिल पे हाथ रख के सुने इस्लाम की तारीख क्या है, सुनो इन बुजुर्गों ने जो अपनी मरकत में आराम कर रहे हैं, हम तक तुम तक इस्लाम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वो दरवाजे के पीछे चुपके से खड़ी है, देख रही है कौन आ रहा है। जब पूरा दिल्ली सो गया है, रात की तारीकी छा गई है, पूरी दिल्ली सो गई है, हर तरफ काली घटा छा गई है, तो उसने क्या देखा, एक बूढ़ा शख्स है, एक बूढ़ी जात है जो अपने आप को चादर में कंबल में छुपाए हुए है, चेहरा भी नजर नहीं आता, चुपके आते हैं, कदम लड़खड़ाते हैं, दरवाजे पे आता, 2 मटका मीठा पानी रखता और चुपके से जाने लगता है। औरत ने दरवाजा खोला है, गीता दौड़ गई है, जाके कदमों में गिर गई है। ओ आने वाले मेरे मुश्किल मेहरबान, यार बता तो सही तू कौन है जो 3 दिन से चुपके पानी ला रहा है? कौन है जो मेरी गुर्बत का इतना ख्याल रखता है? कौन है जो मेरी बेबसी का इतना ख्याल रखता है? कौन है जो मेरी परेशानी का इतना ख्याल रखता है? ओ मेरे मुश्किल को मेहरबान, तुझे मालूम नहीं तेरी ये मेहरबानी मेरी अज़दवाजी जिंदगी पे कितना बोझ पड़ रही है। मेरा शौहर मेरे बारे में कैसे कैसे तासुरात रखने लगा है, अपना नाम तो बता दे। आने वाला बुजुर्ग तेजी से जाने लगा, औरत कदमों में गिर गई, कहा तू जिसे मानता है उसका वास्ता है, तू जिसको मानता है उसका वास्ता है। इतना कहना था, उस बुजुर्ग ने पलट के जब चेहरे से नकाब हटाया, दुनिया हैरत में पड़ गई। आने वाला कोई और नहीं, वो विलायत का बादशाह है जिसे दुनिया निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है। अल्लाह 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 अल्लाह।
जिसे दुनिया निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है, जिसे दुनिया निजामुद्दीन महबूब। औरत दौड़ के गई, जाके शौहर के कदमों में गिर गई, कहा ओ मेरे शौहर, क्या बताऊं वो जो 3 दिन से छुप छुप के पानी, तवज्जो, 3 दिन से छुप छुप के पानी ला रहा, वो कोई और नहीं, वो मुसलमानों का बाबा, मुसलमानों का धर्म गुरु है, जो 3 दिन से छुप छुप के पानी ला रहा है, वही है जो पानी ला रहा है। शौहर ने कहा एक काम कर, जब सुबह हो जाए, सफेदी नमूदार हो जाए, मुझे सहारा दे करके उसकी बारगाह में लेके चलना। सुबह हुई है, बीमार शौहर को पत्नी ने कांधे का सहारा दिया है, लेकर के चली है। हजरत महबूब इलाही ने जब आते देखा, हजरत खुसरू को करीब बुला के कहा, खुसरू तीर निशाने पे लग चुका है। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से मुसलमानों, यही तुम्हें करना है, यही इखलाक तुम्हें पेश करना है, बिरादरान वतन के सामने, मुल्क के सामने यही तुम्हें किरदार पेश करना है, यही मोहब्बत पेश करनी है। सुन, कहा खुसरू तीर निशाने पे लग चुका। कहा सैयदी क्या मतलब है? कहा देख मेरे नाना की सुन्नत में कितनी बरकत है। कहा देख मेरे नाना की सुन्नत में कितनी बरकत है, देख मेरे नाना की तालीमात में कितनी बरकत है, देख तालीमात रसूल का कैसा असर है। कहा बाबा क्या मतलब? कहा देख थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। बीमार शौहर आया और आने के बाद कदमों में गिर गया। सरकार महबूब इलाही ने उसके कांधे का सहारा दिया है, सहारा दे करके खड़ा किया है और खड़ा करके कहा क्या बात है? कहा सैयदी हम तो बस ये ऐलान करने आए हैं, ए दुनिया वालों, जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल्लिल आलमीन कितना अच्छा हो। वाह वाह वाह। तब तो शायर मचल के कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज मोहताजी का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। हाय 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 हाय। हजरते भाई अंबर मुशाहिदी साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ दूं। वो अलग बात है कि मैं अंबर भाई की तरह नहीं पढ़ता, और अल्लाह न करे मैं इतना अच्छा पढ़ूं। अगर मैं इतना अच्छा पढ़ूंगा तो इतनी अच्छी सदरी मैं कहां से पहनूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। एक शेर अंबर बजा। सैयद साहब किबला आपके घर की नौकरी कर रहा हूं, सुने सुने। रह के फाकों में, दिल लगा के सुनो, दिल लगा के सुनो, अपने आका की तारीफ सुनो, सुनो अहले बैत की, सैयदों की, नबी के घर वालों की शान क्या होती है, कुरान ने तालीम क्या दिया। फाका कहते हैं पेट भर खाने को, बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा दिए समझ गए। फाका कहते हैं भूखे रहने को। शेर सुनो, मचल जाओगे। पहला शेर मैं पढ़ रहा हूं, दूसरे शेर पे पूरा मजमा तड़प जाएगा। आका की साथ बात सुनो। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को जो आवाजें मुस्तफा के नाम पे बुलंद हो रही हैं। रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं। और जो है सरकार की, जो है सरकार की मिलाद मनाने वाले, वो है जन्नत में, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले, वो है जन्नत में। पूरा मजमा जरा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल। यही तारीफ मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो तुलसीदास कर रहे हैं, तुलसीदास कर रहे हैं। सुन तो सही, यही बात आज से 550 साल पहले बहुत बड़े पंडित सोमनाथ स्वामी ने जनकपुर में कहा था। ये जनकपुर क्या है? हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम जी का ससुराल है, सीता जी का नैहर है। वहाँ के एक बहुत बड़े पंडित हैं। ये जो तारीफ हम कर रहे हैं ना, ये जो अजमत कुरान हम बता रहे हैं ना, यही बात तो उस पंडित जी ने भी कही थी, और बड़ी अहम बात कही थी। अगर तुम कहो तो मैं बताऊं,
इजाजत है, सुनोगे खामोश होकर के या अपने आका का नाम बुलंद करके सुनोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महाराज जी कहते हैं यार मुसलमान मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं तेरा नबी कितना बड़ा दयावान है, मैं क्या बताऊं तेरा नबी कितना बड़ा दयालु है, मैं क्या बताऊं तेरा नबी कितना बड़ा दयालु है। सुन, मैं आज के नफरती लोगों की बात नहीं कर रहा, 450 साल पहले तुझे लिए चलता हूं। देख मेरे मुस्तफा के बारे में कैसा अकीदा रखते थे, देख मेरे मुस्तफा के बारे में कैसे तासुरात हुआ करते हैं, देख कुरान के बारे में कितना खूबसूरत अंदाज हुआ करता है। मैंने कहा बाबा क्या कहना चाहते हो? बोले यार क्या बताऊं, जब मैंने तेरे मोहम्मद की तारीफ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने तेरे मोहम्मद का चरित्र पढ़ा है, जब उनकी जीवनी पढ़ी है, जब उनका कैरेक्टर पढ़ा है, जब उनकी तालीमात पढ़ी है, तो दिल में कुछ कुछ होने लगा है, दिल में कुछ कुछ होने लगा है। मैंने कहा क्या होने लगा बाबा जी? बोले कुछ तो होने लगा। मैंने कहा बताओ तो सही दिल में क्या होने लगा? वो कहते दिल में होने लगा। मैंने कहा क्या होने लगा? वो कहते संबल ग्राम में मुख्य सिबरा हरस्य महातेमन भवन विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा सुगरु हदेवदत्य जगतपति अशिनाश शादवन मटेचर्य गुणवती स्वाहा अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखरण सुखरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम स्वाहा मंगलम कारण सर्जन मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार सर्वम श्री मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वादि मंगलम स्वाहा श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नयति मंगलम कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुबलम युगजई मंगलम स्वाहा। जरा दिल लगा के बोल सुभान अल्लाह। अबे मुसलमान मचल जा जबान, पंडित जी की है चर्चा मेरे मुस्तफा का हो रहा है। यही तो शान है मुस्तफा की, वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब जोर से बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? है 2-4-10 लोग कह रहे हैं हाँ, जैसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बेचारा 1 ही मिनट में समझ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप एक चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको क्या समझाइएगा? अभी हम 1 मिनट में समझाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो उसको थोड़ा जोर से। महाराज जी कहते हैं अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखरण सुखरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी मंगलम स्वाहा मंगलम कारण सर्जन मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वादि मंगलम स्वाहा श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नयति मंगलम स्वाहा कौशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। हाय 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 या रसूल अल्लाह, आपकी अजमत को सलाम। अल्लाह ने मुझे ऐसा नबी दिया है जिसकी तारीफ दुनिया की हर किताब में मौजूद है। सुभान अल्लाह। और सुन तो सही अज़मत कुरान में आने वाले महाराज जी कहते ए मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान। मैंने कहा बाबा कितना बड़ा दयालु? वो कहते हैं सुन, तेरे नबी को तेरे नबी को तेरे नबी को उनके रब की तरफ से, उनके अल्लाह की तरफ से एक ऐसी पुस्तक दी गई है, एक ऐसी पुस्तक दी गई है, एक ऐसी किताब दी गई है। कृष्ण उदाहरण यातम सातम सुद्धीमा संग्रम, एक ऐसी किताब दी गई है, एक ऐसी किताब दी गई है जिस किताब की इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है। वैकुंठ प्राप्त हुई, वैकुंठ प्राप्त हुई, परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। इतनी पवित्र किताब दी है, उस किताब को अपवित्र जगह पे, गुनाह वाली जगह पे अगर उस किताब की तिलावत कर दी जाए तो उसकी बरकत से अपवित्र जगह भी पवित्र हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनी जबान में कहने दो, गोया महाराज जी कह रहे हैं ए मुसलमान तेरे मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसी किताब अता की है, अगर बीमारी वाली जगह पे उस किताब की तिलावत कर दी जाए तो वो जमीन बीमारी वाली नहीं बल्कि शिफा का कारखाना बन जाता है। अल्लाह अकबर। वो कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखरण सुखरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम। सुनो, पहले मंत्र में कुरान की बात थी, अब नामे मुस्तफा की बात है। और फिर वही बात आ गई जो बरेली के कलंदर ने कहा था। क्या कहा था? कौन देता है देने को? हमने सुना नहीं। कौन देता है देने को? अब कौन लेता है लेने को? कौन देता है देने को?
बरेली के कलंदर का अकीदा देखो, आज के मुल्ला को समझ में नहीं आया है, लेकिन 450 साल के पंडित को समझ में आ गया। मुल्ला को समझ में नहीं आया, वो कहता है कहाँ देते हैं, कहाँ लेते हैं, कहाँ देते हैं, कहाँ लेते हैं, कहाँ लेते हैं, कहाँ देते, कितना लेते, कितना देते। रात भर यही तकरीर किया, चंदापुर वालों को समझाया, न देते हैं, न लेते हैं, न देते हैं, न देते, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। आज सुबह जब पहुंचा है उतरौला तो बीबी से कहता है बेगम, ओ बेगम। अंदर से गम ने कहा बोलिए गम। कहा एक कप चाय, और जैसे ही कहा एक कप चाय, पीछे से अंबर भाई ने पकड़ा कॉलर। मुल्ला जी क्या हो रहा है? रात भर चंदापुर में चिल्लाया डायरेक्ट अल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह, नबी नो, अली नो, वली नो, डायरेक्ट अल्लाह। ये चाय बेगम से कहा है मांगो डायरेक्ट अल्लाह, वो कादिर मुतलक है, उसकी शान है, वो कह दे कुन तो फयकुन से सब हो जाए। तुम रात में पूरी रात वहदानियत बता रहे थे, अल्लाह का इख्तियार बता रहे थे, यहाँ बेगम से क्यों? मुल्ला जी बड़े होशियार, क्योंकि 2-4 वरक मंतिक भी पढ़ा है। पलट के का अंबर साहब आपको पता नहीं है, हम बीबी को अल्लाह समझ के नहीं मांगते हैं, गैरुल्लाह समझ के मांगते हैं। जोर से, हम बीबी को अल्लाह समझ के नहीं मांगते, गैरुल्लाह समझ के मांगते हैं। अंबर भाई ने कहा बकलोल तो यही मुशाहिदे मिल्लत कह रहे हैं ना, हम भी किसी वली से अल्लाह समझ के नहीं मांगते हैं, वली अल्लाह समझ के मांगते हैं। वाह 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 वाह। तुझे बीबी से चाय मांगना मुबारक हो, हमें गौसे पाक से जन्नत मांगना मुबारक हो। अब सुनो महाराज जी क्या कहते हैं। माई मुल्ला को समझ में है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम सुकरण सुकरण जी वरा मंगल मंगलम है नबी शफी मंगलम। छोड़ो अब नहीं बताते, तर्जमा तकरीर खत्म कर दे तकरीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इतनी तकरीर कराओ कि बगल में हमारा भी मजार बन जाए, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। कसम से 1.5-2 घंटे से बोल रहा हूँ, आधे घंटे की तकरीर के बाद मजमा भाग जाता है, लेकिन 1.25-2 घंटे के बाद भी ऐसे लग रहा है ये जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये जलसा किसी चिल्ला चिल्ली वालों का नहीं है, ये जलसा बरेली के अहमद रजा के आशिकों का जलसा है। ये जलसा पीलीभीत के सरकार शेरे बशी अहले सुन्नत के गुलामों का जलसा है। यही तो बरेली के कलंदर ने कहा था मत किसी को मान, तो सुन्नियों ने कहा फिर किसे माने? तो आला हजरत ने कहा उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। मंत्र बताएं कि रहने दें? सही बताओ चंदापुर वालों, मंत्र बताएं कि रहने दें? क्योंकि हजरत उपस्थित हो गए हैं। अब हजरत की निगाहें बता रही हैं कि तकरीर खत्म। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। क्या हजरत की भी करामत है रे भाई। हाँ सुभान अल्लाह। ये मुस्कुरा के मिलेंगे और कत्ल कर देंगे। जिंदाबाद अल्लामा कलीम मुजाहिद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बड़े दमदार शख्सियत हैं भाई। हाँ मुझसे मेरे एक दो में आज की जो तारीख थी ना, पहले मेरी हुई थी। क्यों हजरत? बाद में फिर हजरत को मुझ पे जलाल आ गया, तारीख कैंसिल हो गई। फिर हजरत को मुझ पे दिल आ गया, फिर तारीख पक्की हो गई। मैंने तारीख कहीं और दे दिया था, इश्तिहार भी भेजा। हजरत ने कहा सब तारीख कैंसिल, आपको आना है। वो जलसा वाला मुझसे बोला कौन है जो आपको बुला रहा है, आप जा रहे हैं? मैंने कहा बकलोल हम क्या बताएं, जो हमको बुला रहा है इतना पावरफुल है, वो हमको कहा अगर चाहे तो जिन्नात को भी बुला सकता है कि नहीं? अब हजरत का हुक्म है तो आना ही है, और आ गए तो आपको देखिए 1.25 घंटा के बाद ऐसे लग रहा है जलसा चंदापुर में नहीं अजमेर की गलियों में हो रहा है। बोले कि रहने दे। है सुभान अल्लाह। फिर वही बात आ गई, मगनी का बर्फा जोरिया रहा। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दो।